फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बीमीय सूत्र निकालना कि बीमा कैसे निकाली जाती है। किसी भी भौतिक राशि की हम बीमा कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बीमा कैसे निकाली जाती है। तो किसी भी भौतिक राशि को MLT की फॉर्म में चेंज करना ही उसकी बीमा कहलाता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मॉस, और लंबाई को कहते हैं लेंथ, और समय को कहते हैं टाइम। तो अगर द्रव्यमान का हम मॉस का MLT की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसे M ही लिखेंगे। द्रव्यमान को M से लिखा जाता है, और लंबाई को L से लिखा जाता है, और टाइम समय को T से लिखा जाता है। इस सबको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस तरह हम इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बीमा निकाल सकते हैं। देखो, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन सबको मीटर में मापते हैं। तो इनकी जो है बीमा हम L ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे बीमी सूत्र निकालते हैं। ये आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। आप अगर नोट करना चाहे तो कर लें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन सब की बीमा जो है हम L से लिखेंगे, क्योंकि इन्हें मीटर में मापा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि बीमा कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम बीमा निकालते हैं क्षेत्रफल की। हम देखते हैं क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकालें। सबसे पहले हम बीमा निकाल कर देखते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल की बीमा निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम लिखेंगे L से, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम L से लिखेंगे और गुणे चौड़ाई को भी L से लिखेंगे। इन्हें हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो ये L और L कितने हो गए, 2L। तो इनके L की पावर कितनी हो गई, 2। अब हमें तो इसे MLT की फॉर्म में लिखना है, तो L और T तो इसमें है नहीं, तो हम लिखेंगे इसे, हम लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0, जिससे हमारा निकल कर आ जाता है L की पावर 2। तो ये हमारा आसान तरीके से बीमा निकल कर इसकी आ चुकी है। तो अब हम अगला देखते हैं कि आयतन की बीमा हम कैसे निकालते हैं। आयतन बराबर आयतन, हम आपको आयतन की बीमा निकाल कर बताते हैं। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम इन सबको L में लिखेंगे। तो लंबाई की बीमा होती है L और गुणे L। अब हमने जैसा कि ऊपर बताया अभी कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इसमें हो गया L की पावर 3। अब हमें तो इसे MLT की फॉर्म में लिखना है, तो इसमें T और M तो है नहीं, तो हम लिखेंगे M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0। तो हमारा इधर निकल कर आ जाएगा L की पावर 3। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपको बीमा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हो और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब हम आगे का बीमा सूत्र निकालने जा रहे हैं चाल की। तो चाल का सामान्य सूत्र जो होता है दूरी बटे समय। चाल का सामान्य सूत्र दूरी बटे समय। दूरी को हम मापते हैं L से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे L, और समय को लिखते हैं T से। तो हमारी इधर बीमा निकल कर आ जाती है
एल टी की पावर -1। अब आप लोग कह रहे होंगे कि टी की पावर -1 ऊपर कैसे हो गया। तो हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जब कोई बटे में संख्या होती है और बटे की नीचे की संख्या जब ऊपर जाती है, अगर वह प्लस की है तो वह माइनस की हो जाती है, अगर वह माइनस की है तो वह प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर जो टी है वो है प्लस का, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एल टी की पावर -1। अब हमें इसे तो एम एल टी की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे m की पावर 0, l की पावर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो l को ऐसे ही छोड़ देते हैं और t की पावर -1 लिख देते हैं। तो हमारा निकल के आ जाता है एल टी की पावर -1। ये हमारी चाल की विमा निकल कर आ गई। तो अब हम आपको बताएंगे कि वेग की विमा निकालकर आपको बताएंगे। तो वेग बराबर होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को हम लिखेंगे एल से, तो लिखेंगे यहाँ पर विस्थापन बटे समय। विस्थापन को यहाँ पर हम लिखेंगे एल से, तो एल हो गया, और समय को लिखेंगे टी से। अब जैसे कि इसमें हमने पहले आपको बताया था कि टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया एल टी की पावर -1, क्योंकि नीचे टी अकेला है। तो अब हमें एम एल टी की फॉर्म में लिखना है, तो m की पावर 0 और l और t की पावर, सॉरी यहाँ पर l हो गया, यहाँ पर t था, तो m की पावर 0, l की पावर कुछ नहीं लिखा जाएगा और t की पावर -1। अब हमारा इधर निकल कर आ गया एल टी की पावर -1। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो दोनों सेम ही है, तो ये दोनों सेम ही है। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं बल का। हम आप लोगों को बल की विमा बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा लंबा भी है। तो बल बराबर होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम द्रव्यमान को तो m से लिख लेंगे, बट त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब हम द्रव्यमान को तो m से लिख लिए, लेकिन त्वरण बराबर होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर हम वेग परिवर्तन लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब वेग बराबर होता है, अभी हमने आपको इसकी विमा निकाल कर बताई थी, वेग की विमा निकल कर आई थी हमारी एल टी की पावर -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल टी की पावर -1। तो और समय को हम लिख देंगे टी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अकेला टी है, -1 है, जो यहाँ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर एल टी की पावर -2। यह हमारी इसकी विमा आ गई। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा निकल के आया। अभी इसमें हम इसका रख देंगे, तो m गुणे एल टी की पावर -2। अब इसे हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं, m एल टी की पावर -2। तो अब हमने आपको आसान तरीके से विमा निकालना बता दिया है। तो अगर आपको मेरा यह विमी सूत्र का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह मेरा वीडियो कैसा था।